साइंस में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस पर जो अपनों ने टॉपिक किया था। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने ये पता लगाया था कि ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक तरीके से उस टॉपिक का रिवीजन है ये, और ये जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू जो है ये उस टॉपिक को मजबूती देंगे। सीडीएस के हो गए, सी टेट का हो गया, इसके अलावा राजस्थान के एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने इसके अंदर बताए हैं। मैंने इसके अंदर इस टाइप का कोई साधारण क्वेश्चन नहीं लिया है कि लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक, इस तरीके का। ये नॉर्मल आप कर सकते हो। हम उससे एक स्टेप आगे गए हैं लेकिन साधारण तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, इसको गौर से देखें। जब मोमबत्ती जलती है, सी टेट के अंदर आया हुआ है 2016, आपको जवाब देना था। ए है इसका आकार घट जाता है, ये प्रक्रिया होती है। मोम पिघलता है, लो व कालिफ देखा जा सकता है, मतलब फ्लेम जलती है। पिघलता हुआ मोम भी जम जाता है। दिए गए तथ्यों में से कौन सा सही है, मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। ये क्या कह रहा है, ए भौतिक परिवर्तन है, अन्य रासायनिक परिवर्तन है। सी रासायनिक परिवर्तन है, अन्य भौतिक परिवर्तन है। ए व बी भौतिक परिवर्तन है, अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ए, बी और सी भौतिक परिवर्तन है और अन्य रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ से आपको ये छांटना है कि इसमें भौतिक परिवर्तन कौन से हैं, रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। तो जब मोमबत्ती जलती है तो इसका आकार घट जाता है। बताइए क्या घटता है या नहीं घटता? घटता है ना, इसका आकार छोटा हो जाता है, सारा होता रहता है इसके अंदर। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। समझ में आई ना बात सारी। मोम पिघलता है, पिघलता है कि नहीं पिघलता? पिघलता है, ठीक है ना। मोम का पिघलना मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? ये भौतिक, फिजिकल हो गया। अब ये देखिए, लो व कालिफ देखा जा सकता है। अब फ्लेम जल रही है, मतलब कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉम्ब्यूशन हो रहा है। कॉम्ब्यूशन मतलब दहन हो रहा है, जल रहा है, जलने की प्रक्रिया हो रही है। तो ये भौतिक होगा कि रासायनिक? ये रासायनिक होगा। पिघलता हुआ मोम भी जम जाता है। अब पिघलता हुआ लिक्विड जम जाता है, सॉलिड, भौतिक परिवर्तन हो गया। तो ये भी क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब आप देख लीजिए, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके अंदर? बी। समझ गए ना भाई, सी रासायनिक परिवर्तन है और अन्य सभी भौतिक परिवर्तन है। ये आपके सी टेट के अंदर एग्जाम में आया हुआ है। ये बदलता हुआ स्वरूप है, इसी तरीके से आपने करना है। और देखा जाए तो ये 4 क्वेश्चन है। जैसे आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में उसका आकार घटता जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों है। ये इस तरीके से वो उसके आकार घटने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ये समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सीडीएस का क्वेश्चन है। फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब ये आपको खुद कह रहा है कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, खुद कह रहा है। फ्रूट रिपेनिंग इज ए केमिकल चेंजेस। ये आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुझे ये बताओ कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन क्यों है। और उसने यहां पर ऑप्शन दिए हैं। सीडीएस का क्वेश्चन है, ध्यान से, ये सीधा नहीं है। क्योंकि फल का आकार बढ़ जाता है, पहला ऑप्शन है। क्योंकि फल का आकार बढ़ जाता है, मतलब फल बड़ा हो जाता है। क्योंकि इसका रंग बदल जाता है, कलर चेंज हो जाता है। फिर क्या कह रहा है?
क्योंकि इससे वापस कच्चा बनाया जा सकता है। आप खुद सोचिए, आम को वापस केरी बना सकते हो क्या? खुद सोच के देखिए, सीरियस का क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखिए, आप सीधा कट कर सकते हो इसको कि सर बेवकूफ समझे क्या? ये तो नहीं हो सकता। इस तरीके की नीति आपने अपनानी है, तभी आप अब आपके सामने तीन ऑप्शन आ गए। मैं मान सकता हूं चलो तीनों में आपके कंफ्यूजिंग रहेगी। अब देखिए, फल का आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ना या घटना ये केमिकल चेंजेस नहीं होता, ये अभी आपने यहां पर किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आकार छोटा हो गया या बढ़ गया। समझे ना? फल का आकार बढ़ जाता है, कोई जरूरी थोड़ी है, कईयों के नहीं बढ़ते, कोई जरूरी थोड़ी है किसी के बढ़ते हैं। बेर होता है, बेर का आकार बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रंग बदल जाता है, कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है। अंगूर होते हैं, वो कच्चे भी हरे होते हैं, पके हुए भी हरे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये भी नहीं हो सकता, बच गया ये, क्योंकि इसके स्वाद और गंध में स्थायी बदलाव आता है। अब यहां आपको पता होना चाहिए क्यों, यहां तक आपको जाना है, क्यों तक, ठीक है ना? तभी आप इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाओगे। क्यों होता है? क्योंकि विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों की क्रिया के द्वारा, क्रिया मतलब रिएक्शन के द्वारा इसमें शर्करा मतलब शुगर व अन्य पदार्थ बनते हैं। अन्य पदार्थ बनते हैं। अब इसी कारण से इसको रासायनिक परिवर्तन कहा गया है। इस लेवल की तैयारी करनी है आपने, तभी बात बनेगी। समझे ना? ये लेवल होना चाहिए आपका। ये जो आप कह रहे हो ना नया पैटर्न, वो यही है। आपकी समझ, आंसर तक पहुंचने की जिद ये होनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात को। आप कह सकते हो साइज बढ़ने से, आकार बढ़ने से, घटने से, लेकिन कोई भी प्रोसेस होता है। जैसे कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना? एक बार अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना? आगे चलो इसको, ठीक है ना? अभी फिर आप क्या आगे वाले क्वेश्चन के आंसर को जान जाओगे आप। ये हो गया सारा, ठीक। नेक्स्ट, लोहे के टुकड़ों का पिघलना किस प्रकार का प्रतिवर्तन है? तोतारा, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, न्यूट्रलाइजेशन। आप बताइए। कोई बात नहीं, कल की क्लास नहीं ली थी, आप बताइए। हैं? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना? तो ये फिजिकल चेंजेस होगा। जैसे ही देखें ना लोहे के टुकड़ों का पिघलना, पहली बात तो लोहे पर जंग लगाने को तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात, ये गैल्वेनीकरण बैठा ही है। मैंने आपको बताया था कि ये जो गैल्वेनीकरण होता है, गैल्वेनाइजेशन, लोहे को जंग से बचाने की क्रिया है। ये लोहे को जंग से बचाने की, लोहे को जंग से बचाया जाता है गैल्वेनीकरण। कैसे करते हैं? इसमें जिंक का लेपन किया जाता है, जिंक को लेपते हैं इसके ऊपर। बहुत बार आता है ये, बहुत बार आता है। तो ये फिजिकल चेंजेस है। ऐसे वो क्वेश्चन है ये जो आपको एकदम से क्वेश्चन गलत करवा देंगे। समझे ना बात को? इसलिए मैं ये लेकर आया हूं। चलो आगे आइए। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? आपके सामने केवल रासायनिक परिवर्तन,
केवल भौतिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। यही तो चीजें हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में करके कुछ आओगे, आंसर कुछ होगा, नोट्स में कुछ लिखा होगा। बताइए, रासायनिक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, बताइए, है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना, इसका आंसर है भौतिक व रासायनिक दोनों, इसका ये आंसर है। ये मोमबत्ती का जलना, किस मोमबत्ती एक जल रही है उस प्रोसेस के बारे में कह रहा है। ये प्रोसेस की पहचान हमें कहां से हुई, केवल रासायनिक परिवर्तन। केवल, केवल शब्द लगाते ही इसने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये पूरी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है आपसे। केवल भौतिक परिवर्तन, समझे ना। तो इस स्थिति में इसका आंसर भौतिक व रासायनिक दोनों होगा, ठीक है ना। एक बार और रुक जाइए, एक बार आगे का क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको जो करा रहा हूं, ये सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। और मैंने वहां से छंटनी करके लाया हूं। मैं चाहता तो 50 क्वेश्चन ले आता इस पर मैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं है उसका, टोटली टाइम वेस्ट है। क्योंकि यदि मैं आपको कह दूं कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो फिर क्या पूछ रहा हूं आपसे, कल बता दिया था ना आपको, समझे ना। वैसे नहीं, अब जैसे आपने यहां गलतियां की सभी ने, मैं चाहता हूं आप ये गलतियां करो और फिर हम उसमें सुधार करें, समझे ना बात को। ये इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे यहां पर हमारी गलतियां होती है, यहां पर आपके सामने है, आपने खुद नहीं की है, समझे ना। ये वाला, ये तो गलतियों का अंबार है। आधे लोग तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, छोड़ो, अपने बस की बात ही नहीं है, ये ऐसे होते हैं। और C-TET के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना, C-TET, जिसमें सेंट्रल लेवल पर टीचर बनता है व्यक्ति, इसको पास किए बगैर वो सेंट्रल लेवल का कोई एक टीचर का कोई एग्जाम नहीं दे सकता, वो C-TET है, ये उसमें आया हुआ है। छोटा एग्जाम नहीं है ये। नवोदय विद्यालय, KVS, इसमें जब आप तैयारी करते हो तो ये पास करना पड़ता है, नहीं तो एग्जाम ही नहीं दे सकते। नेक्स्ट, ये हो गया मोमबत्ती का जलना। ये आ गया मक्खन का खट्टा होना किस प्रकार का परिवर्तन है। ये मैंने जानबूझकर एक आसान क्वेश्चन लिया है, ताकि होता क्या है, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पता लगा आज का दिन उनके लिए ऐसा हो जाए कि आज से मैं तैयारी नहीं करूंगा सर, तो उनके लिए है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा आसान सा लिया है। बताइए, है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब खुश हो गए थोड़ा बहुत, कर चलो मैंने एक कर दिया। अब आओ इधर, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, मतलब इनमें से फिजिकल चेंजेस कौन सा है, सारे पढ़ो, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या आ जाएगा, हाँ एक ही है, 4 ऑप्शन में अलग से तो बना नहीं सकते आप, आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे। बी, बी, डी, सी, बी, आइए कोई बात नहीं। दूध का खट्टा होना तो रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना, दूध का दही में बदलना, वो ही कह रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। 3 बच गए हमारे पास, सोच के देखिए फीलिंग कैसी आती है। चलो जी कोई बात नहीं। चांदी का जलना में आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर कभी तो आप कहते हो भौतिक, कभी कहते हो रासायनिक, कभी कहते हो दोनों, मान सकते हैं। चांदी का काला पड़ना, देखिए चांदी काली कब पड़ती है, चांदी काली तब पड़ती है जब वो वायु के साथ क्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तब काली पड़ती है, रिएक्शन हो रही है उसके साथ, तो ये केमिकल चेंजेस होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, समझे ना। आगे चलकर जब हम चांदी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो चांदी अपने आप एक क्रिया करती है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड वगैरह आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ये नहीं हो सकता। अब इनमें आपकी कंफ्यूजिंग जायज़ है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि मैं आपको कह दूं जल का उबलना और मोमबत्ती का जलना, चलो मैंने आपको मोमबत्ती के जलने में कंफ्यूज भी कर दिया, तो भी आप किसको टिक करोगे? जल का उबलना, पानी का उबलना, समझे ना? तो यहां पर मोमबत्ती के जलने को क्या माना गया है? रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या कहा था? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। समझे ना? इस चीज को समझिए, ठीक है ना? पहली बात तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऑप्शंस क्वेश्चन की स्थिति को बदल देते हैं। ये मेरी लाइन हमेशा याद रखना। कभी भी इस मामले में दिग्भ्रमित मत होना कि सर वहां तो ये दे रखा था, जैसे अभी आपने कहा, आप कह सकते हो सर अभी तो आपने कहा कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, अभी आप कह रहे हो रासायनिक परिवर्तन है, तो ऐसे कैसे? मेरे पास इसको समझाने के कई जवाब है। मैं कह सकता हूं कि रासायनिक है कि नहीं, ये बता पहले तो, ठीक है ना? अकेला भौतिक नहीं है, अकेला रासायनिक भी नहीं है, तो फिर कैसे इसको कर सकता है तू टिक? दूसरी बात, जल का उबलना, ये तो अंधा बता देगा कि सर भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है? उस क्वेश्चन में उसने मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया को पूछा था, और मोमबत्ती की जो जलने की प्रक्रिया होती है उसमें मोमबत्ती कई काम करती है, ठीक है? जिसमें लो भी निकलती है, काली भी निकलती है, मोम पिघलता भी है, ये चीजें हैं, कई क्रिया करती है ये। तो मोम का पिघलना भौतिक हो जाएगा, इसका रासायनिक हो जाएगा। तो इस दृष्टि से ये पूरी प्रक्रिया क्या हो गई? भौतिक और रासायनिक दोनों, ठीक है? कल मैंने आपको कुछ शब्द दिखाए थे। मैंने कहा मोमबत्ती का जलना, आगे मैंने लिखाया था रासायनिक परिवर्तन, ठीक है? इस स्थिति में क्या कह रहा है ये लो और कालिफ की बात कर रहा है, ठीक है ना? कॉम्बशन की बात कर रहा है, दहन की बात कर रहा है, ऑक्सीकरण की बात कर रहा है, ठीक है? और मोमबत्ती का पिघलना, ये फिर क्या कर रहा है? उस मोम के पिघलने की बात कर रहा है। ये क्वेश्चंस आपको ऑप्शन के आधार पर टिक करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ऑप्शन के आधार पर। जैसे चलो एक आपके राजस्थान में क्वेश्चन आया हुआ है, बर्फ का पिघलना व मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? साथ साथ लिख लो इसको, नहीं तो आपके वहां पर मिल जाएगा, ये यूट्यूब पे भी है। बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ये आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। पहला ऑप्शन, बर्फ का पिघलना भौतिक व मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन, बर्फ का पिघलना रासायनिक व मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। सी, दोनों भौतिक परिवर्तन है, दोनों रासायनिक परिवर्तन है। बताओ, आया हुआ है आपके एग्जाम में, आराम से कर सकते हो इसको। ऑप्शन के आधार पर आपको तरीके मैंने बता दिए हैं।
बताइए, ए ऑप्शन, आप बताइए। ए ए सही बोलने लगे ना, अब सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इस मामले में आप ये तो कह दोगे सर बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि बर्फ का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन होता है, इस कारण से तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ये तो आप कह सकते हो। 3 ऑप्शन में आप, मैं मान सकता हूं कंफ्यूजिंग हो सकती है। आप कह सकते हो सर बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना भी तो भौतिक हो सकता है, क्योंकि आपने बताया है कि भौतिक व रासायनिक दोनों होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो दोनों रासायनिक परिवर्तन है। अब मुझे एक बात बताइए, चलो मान लीजिए मैं ये कह दूं दोनों भौतिक परिवर्तन है, एक मौका मैंने कह दिया, मैं कह रहा हूं मेरी तरफ से सी है। तो आपका सवाल ये हो गया सर मोमबत्ती का आप कह रहे हो दोनों भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना तो भौतिक और रासायनिक दोनों है। आप फिर इसको कैसे टिक कर सकते हो? इसका मतलब आप यही कह रहे हो कि मोमबत्ती का जलना भौतिक ही होता है, रासायनिक होता ही नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही है ना? अब आप कहते हो दोनों रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, तो सर आप कह रहे, आपने बताया सर बर्फ का पिघलना तो भौतिक होता है, दोनों रासायनिक कैसे हो सकते हैं? समझे ना? आप कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिए कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसके जो जलने की प्रक्रिया होती है उससे लो व कालिफ निकलती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, हीट निकलती है, CO2 निकलती है, वाटर वेपर निकलती है। इस कारण से वो रासायनिक परिवर्तन है, जबकि इसके साथ साथ एक मोम के पिघलने की भी क्रिया होती है जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। समझे ना बात को? तो कोई ज्यादा तंग मेरे हिसाब से करता नहीं है। समझ में आ रही है बात सारी? चलिए नेक्स्ट, अब आइए, ये बड़ा एक सदाबहार क्वेश्चन है, आगे भी हम इसकी बात कर लेंगे, लेकिन इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि मैं ये कहूं कि साइंस के अंदर यह एक प्रकार का स्टैटिक क्वेश्चन है तो गलत नहीं कहूंगा। ये बहुत बार आता है, ये कहीं ना कहीं आपके परिवर्तन से ही संबंधित है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, नॉन चेंजेबल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बी, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। बी, कम हो जाता है? बी, बढ़ जाता है। देखिए, लोहे पर जब जंग लगेगी तो आप जानते हो उसमें क्या लेगा, उसमें एक भूरे रंग का पाउडर बन जाएगा, होता है कि नहीं होता? एक लेयर भूरे रंग की लेयर बन जाएगी ना ऊपर, तभी तो जंग लगेगी। एक तो बिल्कुल प्योर लोहा है, फिर उस पर जंग लग गई तो एक भूरे रंग की लेयर बन गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नया हुआ है ना। नया कैसे हुआ है? वो जो लोहा था उसके अंदर पानी जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? वायुमंडल में नमी है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा बारिश के बाद लोहे में जंग लगती है, ठीक है, और मतलब नमी तो है ही, और ऑक्सीजन तो लेके ही बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर Fe2O3 ये बन जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये तो Fe था, इसके अंदर पानी का भी अणु जुड़ गया, इसके अंदर ऑक्सीजन का भी अणु जुड़ गया। तो जब अणु जुड़ गए तो भार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझे ना? तो तोताराम झाड़ जुड़ के नहीं बताना है, उसको तोलना है। ये रिएक्शन होती है, इसके अंदर 0.001 ग्राम भी गिना जाता है। समझे ना? तो ये बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, कभी भी गड़बड़ी मत कर देना। बढ़ जाता है। तो ये कुछ MCQ थे जो मैंने आपको बताए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, ध्यान रखना। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद MCQ करने के बाद आप विश्वास करना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा इस टॉपिक में से, कर ही नहीं सकते आप। जैसे यदि मैं आपसे एक कहूं चीनी का विलयन कैसा परिवर्तन है, भाई जैसे मैंने आपको कहा चीनी, ये आपके NCERT में दे रखा है, चीनी का विलयन, ठीक है, और नमक का विलयन, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन,
यदि मैं ये भी कह दूं चीनी व नमक का सॉल्यूशन, ये किस प्रकार का परिवर्तन है बताइए? रासायनिक। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने एक पानी के अंदर नमक को घोल दिया, क्या मैं नमक को वापस प्राप्त कर सकता हूं? साइंस के हो, ऐसे मत बोलो। कर सकते हैं, उसको गर्म कीजिए, नमक वापस प्राप्त हो जाएगा। यही गुण चीनी दर्शाती है। चीनी और नमक के विलयन है, मिश्रण बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। आप विज्ञान पढ़ते हो, इस मिश्रण से चीनी और नमक के अलग किया जा सकता है, प्रक्रियाएं होती है।